हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का यह लास्ट वीडियो होगा जो कि आप लोग देख रहे हैं पार्ट 13। तो इसके पिछले वाले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पहले जो है इसके पीछे वाला वीडियो को सभी को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो का जो है आप बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे। तो इसमें जो है हम इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि पार्ट जो 12 था इसके पिछले वाले वीडियो को इस टाइप के जो क्वेश्चन को किस तरह से बनाएं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है वो तरीका बताए थे। लेकिन आज इस वीडियो में ये जितना हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं सभी का सॉल्यूशन आज करवाएंगे, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे इस तरह का प्रश्न को हल करने के लिए हमने दो विधि जाना था। एक तो है जो कि एक सिंपल साधारण मेथड से जो है बनाते थे, और एक फार्मूला जो है फार्मूला का निर्माण किए थे जिससे हम आसानी से जल्दी में जो है बना देते थे, है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा। अगर पहला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, a+1/a बराबर 6, तो पूछता है a² + 1/a² बराबर क्या होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला जाने थे कि अगर a+1/a बराबर m हो तो a² + 1/a² के वैल्यू जो होगा m² - 2 होगा, ठीक है। ऐसा जो है हम आप लोगों को बताए थे। अब देखिए ना, m के जगह यहाँ 6 भरना है तो 6² - 2 तो हो गया 36 - 2 अर्थात कितना हो गया 34 हो गया। मतलब इस प्रश्न का आंसर हो गया 34। अब ये तो जो है फार्मूला से बना, लेकिन इसका जो बेसिक तरीका होता है उससे कैसे बनाएं, चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक चीज़ आपको नज़र आएगा, a² + b²। मतलब इस पूरा को हम b कहें, a² है तो b² हो जाएगा, यानी a² + b²। तो इसका फार्मूला जानते होंगे क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर - 2ab। तब b के जगह तो यहाँ पे 1/a है, 2a तो a के जगह a, b के जगह 1/a है। a से a यहाँ कट गया, a + 1/a का वैल्यू 6² - 2 यानी 36 - 2 कितना आ गया 34। और इस प्रश्न के इस तरह से भी हम बनाए तो आया आंसर 34, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और वो दूसरा क्वेश्चन है क्या कि a- यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है कि a - 1/a बराबर 4 है। तब पूछता है कि a² + 1/a² का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो हमने क्या जाना था कि a - 1/a बराबर अगर m रहे तो a² + 1/a² का वैल्यू निकालना है। तो m² अब +2 करते हैं, है ना, ये फार्मूला होता था। तो यहाँ भी इसका निकालना है तो हम कहेंगे m² + 2 हो जाएगा। तो m का वैल्यू तो 4 है तो इसके जगह 4 रख देंगे। इसका मतलब 4 के स्क्वायर 16 और +2 तो कितना हो गया 18। तो ये फार्मूला से इस प्रकार से आंसर हुआ। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम फार्मूला से ना बनाएं, इसको जो हम लॉन्ग से ही बनाएं, तो चलिए उसको जो है हम बेसिक तरीका भी बता देते हैं। क्या कहता है, a² और a² + 1/a²। तो हम बताए थे कि a² + b² का दो फार्मूला होता है। एक तो होता है a + b के होल स्क्वायर - 2ab, और एक क्या होता है a - b के होल स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। यानी कि आप लगाइए a - b मतलब a - 1/a के होल स्क्वायर + 2ab। तो 2a और b के जगह 1/a, ठीक है। तो यहाँ से a से a कट जाएगा तो a - 1/a का वैल्यू 4 के स्क्वायर + 2 यानी 4 चौका 16 + 2 यानी कितना हो गया 18। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं, जो कि कौन सा होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि a² + 1/a² बराबर 47।
तो कहता है a प्लस 1/a बराबर क्या होगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें क्या भाई कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू 47 दिया हुआ है, मतलब ये अब जो है उल्टा कह रहा है। पहले तो इसका मान दे ले था, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहता था, लेकिन अब कि इसका ही वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो इसका हम एक फार्मूला जो है इस प्रकार से देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। तो a यहाँ प्लस वाला का वैल्यू निकालना है, तो a प्लस 1/a के होल स्क्वायर -2ab है ना, -2a और b के जगह 1/a, और इतना का वैल्यू कितना दिया है 47। अब देखिए ना, हमें तो निकालना है क्या a प्लस 1/a का वैल्यू, ये सही कट जाएगा। तो a प्लस 1/a के होल स्क्वायर बराबर यह -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और a प्लस 1/a बराबर निकालें तो ये स्क्वायर है तो इधर रूट में आएगा, सॉरी यहाँ पे 47, तो 47 और 2 49 हो जाएगा, और ये रूट से निकलेगा कितना मतलब है 7। यानी कि यहाँ देख लिए कि a प्लस 1/a का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, और 7 ही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं इसको हम एक फार्मूला से बनाएं, तब फार्मूला तो यहाँ पे हमने नहीं सीखा था, और अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें तो आप ध्यान दीजिए, मान लेते हैं जो निकालना है उसके जगह हम m मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मान लेते हैं m, और हमें m का ही मान जो है निकालना है। तो बताइए अगर आपको a प्लस 1/a बराबर m रहता और कहता कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो आप क्या करते कि सीधा करते कि m स्क्वायर -2 बराबर 47, मतलब इतना का वैल्यू निकालना रहता तो ये वाला फार्मूला लिखते, और इतना का वैल्यू दिया हुआ है 47, तो 47 इस 2 को इधर भेजेंगे तो m स्क्वायर बराबर 47 प्लस 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा √49, यानी कि निकल गया 7। m का वैल्यू 7 निकला, और m माने हैं किसको a प्लस 1/a को, तो हम लिखेंगे a प्लस 1/a बराबर कितना हो गया 7, और यही वाला क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है पिछले वीडियो में भी बहुत सारा बताया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 66 है, तो क्या पूछता है कि a माइनस 1/a बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि पहले तो इतना का वैल्यू दिया रहता था और इतना निकालने के लिए बोलता था, लेकिन अब की तो उल्टा दे दिया, तो हम कहें कोई बात नहीं, इसका फार्मूला होता है a माइनस b और प्लस 2ab बराबर इतना का वैल्यू 66 दिया हुआ है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a माइनस 1/a ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है, a से a कट जाएगा, प्लस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो a माइनस 1/a बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में, और 66 - 2 यानी 64, तो 64 का वर्गमूल 8 हो गया, यानी जो निकालना था वो निकल गया, a माइनस 1/a बराबर 8, और ये 8 ही इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको आप चाहते हैं कि नहीं हम शॉर्ट तरीका से बनाएं, यानी फार्मूला से बनाएं, चलिए वो भी जो है आप लोग को बता देते हैं। अभी हम कैसे बनाएं, यानी जो तीसरा क्वेश्चन अभी हमने देखा, तीसरा कि इतना का वैल्यू जो है हमें निकालना है, तो इतना बराबर मान ले रहे हैं कि m है, तो अगर आपको हम कहें कि इतना का वैल्यू निकालो तो आप क्या कहते हैं m स्क्वायर प्लस 2, m स्क्वायर प्लस 2 आप कहते हैं, है ना, बराबर में 66 इसका वैल्यू दे दिया, तब कहेंगे m स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कि बस ये तो बहुत सिंपल है, 2 को इधर भेज दीजिए यानी 64 हो जाएगा। तो m बराबर क्या होगा भाई, तो यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर है तो इधर आएगा तो √64 यानी कि 8, और m का वैल्यू 8 निकल गया, इसका मतलब a माइनस 1/a का वैल्यू m, तो a माइनस 1/a का वैल्यू m है, और m का वैल्यू 8 निकला, कहेंगे अरे m तू हटो, इसके जगह 8 आ गया, और यही आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हमने जो है 4 प्रश्न सीखे, और भी आगे धीरे धीरे जो है बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न है, तो आप इसे समझने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
और अगला क्वेश्चन जो कि ये भी बहुत ही आसान ही है, क्वेश्चन नंबर 5। तो कहता है कि a प्लस 1/a बराबर 3, तो AQ प्लस 1/AQ का वैल्यू पूछता है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि जब AQ प्लस 1/AQ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/AQ है और ई वाला पूरा को अगर हम मान लें B तो BQ हो जाएगा, AQ प्लस BQ। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस B। तो A है तो A और B की जगह 1/A है, इंटू A स्क्वायर, तो A स्क्वायर मतलब A के स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब 1/A स्क्वायर, और माइनस AB तो माइनस A और B की जगह 1/A, इतना होगा। A से A तो यहाँ कट जाएगा और A प्लस 1/A का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है, A स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर। अब फार्मूला से इसको जल्दी से निकाल लें, तो ये प्लस का वैल्यू 3, तो प्लस ही पूछ रहा है, तो एम स्क्वायर माइनस 2 मतलब 3 के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 हो जाएगा, और माइनस 1। तो 3 गुना 7 में से 1 गया 6 और 6 3 18, यानी इसका वैल्यू कितना निकल गया, 18 आंसर हो गया। लेकिन आपको जो है कहता कि अगर इसको फार्मूला से बनाएं, ठीक है, यानी कि फार्मूला से सेकंड मेथड, तो आप क्या जानते हैं कि जब ऐसा रहे तो आप ऐसा करें कि MQ माइनस 3M, MQ माइनस 3M, और ये निकल जाएगा किसका वैल्यू, AQ प्लस 1/AQ का वैल्यू। तो M का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 का Q, और 3 M का वैल्यू फिर कितना है, 3 है, तो 3, तो 3 के पावर 3 मतलब 27 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, 27 में से 9 गया 18, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए और दोनों मेथड से हम लोग सीख रहे हैं ताकि कोई भी मेथड से बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि x प्लस 1/x बराबर 2। तो पूछता है x की पावर 57 प्लस 1/x के पावर 57 का वैल्यू क्या होगा। आप तो क्वेश्चन देखते ही जो है डर गए होंगे कि बाप इतना का वैल्यू तो आप जो है सर बताए नहीं हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है तो 57। तो हम कहते हैं कि आप यहाँ पे 57 नहीं, ये 2020 रख दीजिए, 2020 आप भी रख देंगे, जो भी आपको रखने का मन है वो भी रख देंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें, हम x का क्या ऐसा हम वैल्यू रखेंगे कि यहाँ भी कुछ हम रखेंगे, यहाँ भी कुछ रहेंगे, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 2। तो वैसा एक ही स्थिति पॉसिबल है कि x का वैल्यू 1 रखिए तो 1 प्लस 1/1, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, और इस प्रकार से 2 आ रहा है। मतलब x का वैल्यू जो है हम 1 रख रहे हैं, तभी उसको जोड़ने पर जो है 2 आ रहा है। तब यहाँ पे कुछ भी पूछे x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 के पावर 2020 प्लस 1/1 के पावर 2020। तब देखिए 1 के पावर कुछ भी होता है तो 1 ही होता है, 1/1 के पावर कुछ भी तो 1 ही होगा, और 1 प्लस 1/1 का मतलब 1, और इस प्रकार से 2। मतलब इसका भी वैल्यू x के पावर 2020 प्लस 1/x के पावर 2020 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो ये तो हम लोग जो है अनुमान विधि से इसको हम बनाएं, क्या कि हम वैल्यू को यहाँ पुट किए कि 1 होगा और फिर इस प्रकार से बनाएं। लेकिन अगर आप लोग को ऐसा हम कहें कि आप ऐसे अनुमान से अपना वैल्यू रख कर नहीं बनाएं, इसको जो है लॉन्ग से बनाएं, ठीक है। तो चलिए वैसे भी देखते हैं कि आखिर वैसे भी आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो हम कहें कि तिरछा तिरछी जो है आप चाहे तो एलसीएम ले 1 और x के, तो x हो जाएगा, तो x मरतबे तो x में x से होगा तो x स्क्वायर, प्लस x से कट गया तो यहाँ पे 1 बराबर 2, और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर ई तिरछा तिरछी गुना होगा तो 2x, यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये कौन सा इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग को हम इसके पिछले के पिछले यानी कि पार्ट 11 में आप लोगों को बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करें।
ठीक है, उसको दो दो विधि जो है बताया गया है, आप दोनों में से कोई भी विधि का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। हम आप लोग के ही विधि का यूज करते हैं जिसका नाम है गुणनखंड विधि। तो आप 1 को ऐसा तोड़ेंगे, 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स, और एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर, लेकिन हम क्या करते हैं माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2x, और इसको गुना भी करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब -2x के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं आसानी से। तो आप लिख दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मतलब -2x है, तो इसको दो भाग में तोड़ कर लिख दिए, -x +1 है, +1 बराबर 0। अब फिर आगे देखिए 4 टर्म हो गया, तो दो में से कॉमन करिए, तो x दोनों में है तो x कॉमन, तो x -1। यहाँ भी 1 दोनों में है ना, क्योंकि x तो दोनों में है नहीं, 1 इसमें छुपा हुआ है, -1 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x बचा, ये प्लस है, -1 कॉमन हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 1 है तो 1 बराबर 0। टोटल में देख रहे हैं तो x -1 जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में शामिल है, तो इसलिए टोटल में से x -1 बाहर निकालेंगे। तो हम कहेंगे बताओ इस टर्म में क्या बचा, तो कहेंगे सर ये तो बाहर ये निकल गया और ये बच गया है x। कहेंगे इस टर्म में क्या बचा, तो कि ये बाहर ही निकल गया है, इसमें -1 बचा, तो -1 बराबर 0। तो अब देखिए तो दो को गुना के रूप में आ गया, तो हम बताए थे कि xy बराबर 0 रहेगा, तो x का वैल्यू निकालना है तो कहेंगे y, तो उधर जाओ, और 0/y होके 0 हो जाएगा। y का वैल्यू निकालना चाहें तो कहेंगे x, 2 होने जाओ, तो 0/x हो जाएगा, मतलब 0। यानी कि दोनों को हम 0 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही करेंगे, कहेंगे x -1 का वैल्यू निकालना है तो कहेंगे u होने जाओ, तो 0/x -1 बराबर 0। इसको हम इधर भेजेंगे x -1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ 1, यहाँ भी x बराबर 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो अब निकालना क्या है हमें, कहता है x के पावर 2020 + 1/x के पावर 2020, इतना का तो वैल्यू निकालना है। तो कहेंगे बस x का वैल्यू 1 है, वहाँ पे हम मान निकाल दिए हैं, तो 1 के पावर 2020 + 1/1 के पावर 2020, तो इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1/1, यानी कि आंसर कितना आ गया 2। तो आप इस तरह से जो है इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, चाहे तो यहाँ पावर कुछ भी क्यों न दिया हो, लेकिन जैसे ही अगर हम लगा देते कि यहाँ बाबू माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देते तो क्या होता, 1 और 1 में से 1 गया 0, यानी इसका रिजल्ट जो है 0 आ जाता फिर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे, बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे समझेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। x + 4/x बराबर 10 है, तो कहता है x³ बटा 8 + 8/x³ का वैल्यू बताएं। अभी अभी हम लोग क्या पढ़ा है, ऐसा तो क्वेश्चन देखे ही नहीं है, बहुत ही नया प्रश्न है ये। अभी तो हम देखें कि एकदम सिंपल अगर रहे 1/x प्लस, यानी कि ऐसा रहे x + 1/x बराबर अगर कुछ रहे तो उसका वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया x + 4/x, बाहर यह कैसा क्वेश्चन दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं 2 से इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 से हम दोनों में भाग दे देते हैं, तो 2 से जब भाग देंगे तो ये x/2 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2/x हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा, है ना। यानी x/2 + 2/x बराबर 10। तब अब देखिए तो 1x + 1/x, तो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो यहाँ पे जो प्रश्न है x/1 + 1/x बराबर अगर m दिया रहे और आपसे पूछें x³ + 1/x³ का वैल्यू आप बताइए, तो यहाँ भी क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है। तो आप क्या कहते हैं कि सर इतना का वैल्यू जब m दिया हुआ है तो इतना का वैल्यू निकालना है, तो m³ - 3m करते हैं, है ना।
तो यहाँ भी क्या करेंगे, कहेंगे देखिए x बाई टू, टू बाई एक्स, मतलब 1 के जगह यहाँ क्या हो जा रहा है 2, यहाँ भी क्या हो जा रहा है 2, फिर यहाँ भी क्या हो जा रहा है 2, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए ये x से q है तो यहाँ 2 है, तो ये पूरा के जो है ना q होता है, तो पूरा के q होगा, मतलब x बाई टू के क्यूब होगा और येहू वाला 2 बाई एक्स के क्यूब होगा। तो इस प्रकार से ही हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 8 प्लस 8 बटा एक्स क्यूब, यानी ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको कुछ ऐसा करते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 से जब भाग दिए हैं तो यहाँ पे 10 में भी 2 से भाग होगा और इस प्रकार से यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अब देखिए हम कहेंगे एक्स क्यूब बटा 8 प्लस 8 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम फार्मूला एकदम लॉन्ग विधि हम इसको कर रहे हैं। तो आप क्या जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो इसको ए क्यू प्लस बी क्यू जैसा बना देते हैं। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्स बाई टू के होल क्यूब, और इसको कर सकते हैं 2 बाई एक्स के होल क्यूब, है ना, ऐसा एकदम कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो है 2 के क्यू होगा तो 8 हो जाएगा, यही वाला आ जाएगा। तब ए क्यू प्लस बी क्यू, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब एक्स बाई टू के होल स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स के होल स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब एक्स बाई टू गुना 2 बाई एक्स। ठीक है, इतना फार्मूला होता है। अब देखिए ना, एक्स बाई टू प्लस 2 बाई एक्स का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है, फिर एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू के होल स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स के होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे मतलब रखेंगे, इससे मतलब नहीं रखेंगे। अब इसका वैल्यू निकालना है स्क्वायर का, तो हम जानते हैं कि एम स्क्वायर माइनस 2 होता है, मतलब 5 के स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 माइनस 2 यानी 23 हो जाएगा, और ये x से x कट गया, 2 से 2 कट गया यानी -1। तो 5 गुना 23 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 22 हो जाएगा। तब बाई 5 दहोतल से 110, और 110 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर इसको शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे, तो बस वही नियम है कि यहाँ पे समझ जाइए कि इतना का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है। तब फार्मूला क्या जानते हैं, एम क्यू माइनस 3m, है ना। तो एम का वैल्यू 5 के क्यू माइनस 3 गुना 5, 5 के क्यू 125 माइनस 5 या 15 घटाएंगे तो 110। इस प्रकार से यहाँ भी आंसर आ गया। तब दोनों में से कोई भी जो भी अच्छा लगे आप उस मेथड के द्वारा जो है इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है। और 8 भी ठीक इसी प्रकार से है, x बटा x प्लस 1 बटा 9x बराबर 1। तो पूछता है 27x क्यूब प्लस 1 बटा 27x क्यूब का वैल्यू बताइए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमें 3 लाना है, तो 3 से इसमें गुना कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस इसमें 3 से गुना करेंगे 3 3 9 1 बटा 3x हो जाएगा। अब बराबर इसमें 3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। तब हमें इतना का वैल्यू निकालना है, यानी कितना 3x का क्यूब प्लस 1 बटा 3x का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ये वाला के। इतना का वैल्यू निकालना है, यानी कि क्यूब का ही फिर से वैल्यू निकालना है। फार्मूला जानते हैं एम क्यू माइनस 3m, तो एम का वैल्यू 3, तो 3 के क्यूब और 3 गुना 3, तो 27 माइनस 9 यानी कितना आ गया 18। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से हमने 8 प्रश्न देख लिया, और जो आखिरी प्रश्न है वो बहुत ही शानदार और एकदम लाजवाब है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे तभी जो इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर 1, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देने पर 3 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब बटा 3,
है ना। इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3x/3, इसमें भाग देंगे तो 1/3, बराबर में क्या हो जाएगा 0/3, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें आप, x³/3 और ये तो कट जाएगा और इस प्रकार से कितना आ गया, यहाँ पे 1x आ गया और फिर क्या आ गया, चाहे तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, देखिए 3 से भाग नहीं देते हैं, x से भाग दे देते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे करते हैं, x से भाग देने पर x से जब भाग देंगे तो x³/x प्लस 3x/x प्लस 1/x बराबर 0। x से सब में क्या कर दिए, भाग दे दिए हैं, तो ये x से x कट जाएगा तो x² बचेगा, x से x कट जाएगा तो यहाँ पे +3 बचेगा, 1/x बराबर 0। अब इसको हम साथे लिखें तो x² यहाँ क्या कर दिए x² और प्लस 1/x, x² प्लस 1/x, यहाँ पे देखिए q नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी जो है यह बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दे 2 कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से ही हम बना दे रहे हैं, यानी क्वेश्चन 9 है कुछ ऐसा, तो इतना का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि x से भाग देने पर और x से इसमें भाग देंगे तो ये होगा कितना x²/x प्लस 3x/x प्लस 1/x बराबर 0। x से x कटेगा तो x बचेगा, x से x कट गया 3 बचा, 1/x बराबर 0, ऐसा हो गया। अब तो यहाँ देखिए जब ऐसा हुआ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1/x और +3 को इधर भेज दे रहे हैं 0 के इस साइड, -3 हो जाएगा। अब तो सिंपल बन गया, x प्लस 1/x बराबर -3, तो इतना का वैल्यू निकालना है, कितना का x³ प्लस 1/x³। फार्मूला बोलिए m³ - 3m, यानी कि m का वैल्यू -3 के क्यू -3 और m का वैल्यू कितना है -3 है। तो यहाँ देखिए 3 का क्यू -3 का क्यू हो गया -27 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 तिया 9, यानी -27 में 9 जुटेगा -18, इस प्रश्न का सही आंसर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 9 क्वेश्चन देखे और ये 9 क्वेश्चन आप लोग अगर समझ गए होंगे और तब किताब में से बनाएंगे तो आपको से सारा प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम पूरे अलजबड़ा को विदा करते हैं और साथ साथ हम इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने बुक से ज़रूर बनाएं, ठीक है। सभी बुक से, जो भी आपके पास बुक है और जिसमें इस तरह का चाहे जो भी हम पढ़ाएं उस टाइप्स का मैथ है तो उसको बनाने की कोशिश करें। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।